नामक गांव था जो बहुत ही गरीब और लड़ाई झगड़े के लिए जाना जाता था। एक समय गांव में एक नए सचिव जी आए। वह बहुत ही निडर और हिम्मतवान व्यक्ति था। उस समय गांव में एक अफवाह चल रहा था कि गांव से लगे हुए एक बरगद के पेड़ में भूत रहता है। गांव वाले उस पेड़ के पास जाने से बहुत डरते थे। राहत के समय वहां जाने की सोचते भी नहीं थे। तब सचिव जी को यहाँ भूतिया पेड़ के बारे में पता चला और फिर वहां उस भूतिया पेड़ के डर को गांव वाले उसके दिमाग से निकालने के लिए निकल पड़े। फिर अगले दिन सचिव जी सरपंच से मिलने चल दिए। सरपंच के घर पा सचिव कुंडी बजा रहे था। तब सरपंच की बेटी निकली। क्या हुआ? सरपंच जी घर पर हैं? हाँ है। थोड़ी देर बाद सरपंच जी बाहर आए। सचिव, नमस्कार सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते सचिव जी, आप कैसे हैं? आपसे एक बात करनी थी। जी, हमने रोका कब है आपको हमसे बात करने के लिए, बताइए। हमने एक बात सुनी है कि गांव वाले बता रहे थे कि सड़क किनारे एक भूतिया पेड़ है जिसमें गांव वाले जाने के लिए बहुत डरते हैं वहां पे। ये बात सही है क्या सरपंच जी? जी सचिव जी, आपने सही सुना है ये बात। मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाइक पर रात को आ रहे थे तो डर के मारे बाइक को मैं गिरा डाला, तो रात भर बाइक वहीं पे छूट गया था और हम लोग दोनों वहां से भागते भागते आ गए थे। फिर मैं सुबह जाके 10 बजे बाइक को लेके आया जी। सरपंच जी, ये गांव में बात कैसे फैल गई पूरी कि पेड़ के नीचे भूत है बोल के? अच्छे से तो याद नहीं आ रहा है सचिव जी, लेकिन लगता है हमें ना कि मास्टर जी सबसे पहले गांव में बताया थे सारी बात इसको। गांव वालों से हमने सुना था इस बात को। तब फिर सचिव वह से मास्टर जी घर जाते हैं। मास्टर जी घर। मास्टर जी घर पर हैं क्या? मास्टर जी की पत्नी, नहीं कहीं गए हैं, शाम तक आने का बोले हैं, कुछ काम था क्या? सचिव, नहीं मास्टरनी जी, मैं कल आ जाऊंगा, चिंता मत करिए। तब सचिव जी पूरे दिन पंचायत के काम में लगे रहे। फिर अगले दिन फिर मास्टर के घर पहुंचे। सचिव, मास्टरनी जी, मास्टर जी घर पर आए क्या? मास्टर की पत्नी, हाँ है, बुलाती हूँ। तब मास्टर जी बाहर निकले। सचिव, नमस्कार मास्टर जी। मास्टर, नमस्कार सचिव जी, और हमारे तरफ आना कैसे हुआ? चाय पानी लेंगे क्या? नहीं मास्टर जी, चाय पानी तो नहीं पियेंगे। एक बात पूछनी थी आपसे कि भूतिया पेड़ के बारे में सबको आपने सबसे पहले बताया है, पूरे गांव में अफवाह है? जी हाँ, हमने पूरे गांव वालों को बताया है। हम आपको बताते हैं जी। एक बार की बात है, हम रात को ना बहुत लेट हो गए थे, आ रहे थे तो पेड़ के पास हमने बहुत आवाजें सुनी और हवा भी बहुत तेज चल रहा था और रास्ते में एक परछाई भी बन रही थी, एकदम सादा सादा कुछ जा रहा है टाइप से। और मैं डर के मारे इतना तेज भागा, फिर इतना तेज भागा कि सीधे घर में आके रुका। फिर मैंने सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को बताया, फिर अगले दिन सुबह होते होते मैंने पूरे गांव वालों को बताया। तब से गांव वाले उस पेड़ से बहुत डरते हैं जी, और मैं भी वहां जाने से बहुत डरता हूँ। तुम मास्टर नहीं, पगलोल बुर्बक हो, बुर्बक। पूरे गांव वालों को डरा के रखे हो ना फालतू का। तब दोनों में कहसोनी हुआ। फिर दोनों सरपंच के पास आए। फिर सरपंच ने सारी बात सुनी और अपनी राय दी कि पेड़ के भूत को गांव वाले के मन से डर को कैसे निकले। तब सचिव जी बोले, मेरे पास एक आइडिया है सरपंच जी। बताओ। आपको ना सरपंच जी पेड़ के पास 2 दिनों तक सोना पड़ेगा। मैं क्यों भाई? इसमें लाभ आप ही का है सरपंच जी। अगर आप सोचें तो चुनाव में आपको गांव वाले वोट देते हैं, ठीक है? तो वोट देते हैं तो उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा।
तो एक उदाहरण सेट हो जाएगा ना कि आप 2 दिन तक पेड़ के नीचे सोते रहेंगे तो कैसे। और इससे आप सबको पता भी चल जाएगा कि हमारा सरपंच कितना निडर है और कितना बहादुर है, गांव के लिए कितना अच्छा काम किया है बोल के गांव आपका कितना गांव में पूरा तारीफ होगा। चारों तरफ सरपंच भैया जिंदाबाद, सरपंच भैया जिंदाबाद ही बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा सरपंच भैया मुर्दाबाद, सब सरपंच भैया जिंदाबाद बोलेंगे जी। ऐसा तरह 2 दिनों तक सरपंच गांव वालों के डर को भगाने के लिए पेड़ के पास 2 दिनों तक सोए। गांव वाले फिर सरपंच की जय जयकार करने लगे। सरपंच भैया जिंदाबाद, सरपंच भैया जिंदाबाद, सरपंच भैया जिंदाबाद।